आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं अपने चैनल पर जया भारत क्रांति पर हलो कार्यक्रम के तहत बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी से बात करूंगी, बाबूजी से। कहीं न कहीं हम बैकवर्ड समाज से हैं और उनके चेहरा जिस तरह नया स्पीकर जब आते हैं, तेजस्वी यादव उनका पैर छूते हैं तो वहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री सब ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसा चेहरा उनका उतरा हुआ रहता है। मुख्यमंत्री होते वक्त भी देखने में लगता है कोई नौकर है, कोई बहुत बड़े अंदर से उनको अंदर कुठारघात है। और जो उनका होता है, अपना होता है, तो चेहरा तो पकड़ ही लेता है। तो आज मैं मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगी और पूछूंगी कि आखिर में जब से आप शपथ लिए क्या क्या काम किए और कौन काम नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण आप इतने जल्दी से आप इधर उधर पटकनी मारते हैं। तो मैं बात करके अभी मुख्यमंत्री साहब से आप लोगों को भी बताऊंगी, आप लोग सुनते रहिएगा। मैं फोन लगा रही हूँ, पर्सनल नंबर मेरे पास उनका है, देखते हैं पहचानते हैं कि नहीं। हालांकि नंबर तो वही है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। अभी व्यस्त कर दिए हैं, फिर से दोबारा मैं लगा रही हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। फिर मैं लगाई हूँ। हेलो सर, प्रणाम। सर प्रणाम, मैं उत्तर प्रदेश से जया भारत, संत कबीर नगर से, आपके गोरखपुर का सटा हुआ जिला है। जी सर, जी मुझे मुख्यमंत्री साहब से बात करना है। जी सर। सर प्रणाम, आप ही फ़ोन उठाए हैं। जी सर। और सर ठीक है, आपको 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का बधाई। और उस दिन भी मैं फ़ोन लगाई थी जब मतलब आपने शपथ लिया, तो उस दिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ था। जी जी सर, कहना यह है कि मतलब हाल चाल लेना चाह रहे थे। हम भी बैकवर्ड समाज से ही हैं, आपके समाज के हैं, तो कहीं न कहीं दर्द है। तो मैं सोच रही थी कुछ बातें आपसे कर लूँ। जी सर, ठीक है, बहुत जल्दी बात कर लेंगे, टाइम नहीं है। जी सर, कहना यह है कि जो नया स्पीकर बने हैं, तो जब पहुँचे हैं वहाँ पर, तो कहीं न कहीं स्पीकर साहब तो अपने ही पार्टी के होंगे, मतलब बीजेपी के ही है ना। हाँ, तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह जाकर पैर छुआ है, तो इसका क्या मायने है? इसको उनके संस्कार कहा जाए कि उनकी राजनीति का कोई मतलब तेजबाज खेल है कि क्या है? जी अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हम किसी से नहीं, मेरा फ़ोन कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, संस्कार है। अच्छा, मतलब तेजस्वी के अंदर इतना संस्कार है। अच्छा, तो आपको पता है सर, आप तो कह रहे थे ऐसे हैं वैसे हैं क्या? अच्छा, ये मीडिया के सामने कहते हैं, ओके सर। मगर तेजस्वी हैं ना संस्कारवान। अच्छा, तो फिर जब इतने तेज हैं सर, तो हमने देखा जब वो पैर छुए हैं तो आपका चेहरा बहुत मतलब आपके तरफ भी झपटे हैं, तो आप इस तरह से बढ़ गए हैं। अब जी, अब मैं क्या बताऊं, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है इस जोड़ी जो बिछुड़ गई है सर। तो अब पता नहीं उनकी गलती है कि आपकी गलती है कि पार्टी की गलती है कि किसी का दबाव हो, तो आप ही बताएंगे सर, हम किसी से कहेंगे नहीं। अच्छा, आपकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, तब क्यों ऐसा हुआ सर? धमकी मिल रहा था? क्या धमकी मिल रहा था? अच्छा, सीबीआई और ईडी जांच का? तो सर आपने कोई घोटाला भी तो नहीं किया है। अब कहियो ऐसा रिकॉर्ड तो कोई आता नहीं है। बहुत लोग बाबूजी बाबूजी, पूरे प्रदेश में आपकी चर्चा, पूरे देश में चर्चा हो रही थी। अच्छा, कुछ भी ना करो, लेकिन अगर उनकी बात ना मानो तो वो जांच बैठा ही देते हैं और कुछ न कुछ निकल ही जाता है। जी अच्छा, इस जांच के बचने के कारण और अपनी पद को बचाने के लिए आपने ऐसा किया। तो सर ऐसा है, आप चले गए तो इतनी भर्ती से, जैसे तेजस्वी आपके साथ मिले थे, आप साथ में थे, दोनों लोग बैकवर्ड समाज के, तो कहीं बहुत ज़्यादा देश में चर्चा थी और बहुत ज़्यादा 17 महीने में जो विकास की गंगा बह गई, लोग देख करके कहते थे अब की चिंता मत करना, चेहरे की खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है, सारा भूगोल बदल देंगे। इस तरह से देश में चर्चा हो रही थी सर।
तो उस चर्चा को विराम लगाने का कारण यही था कि वो लोग कह रहे थे, अच्छा मतलब तेजस्वी में कोई कमी नहीं है, ये अंदर की बात है। ओके। और जो अगर सर एक बात और पूछूं मैं आपसे कि मतलब कमी तो नहीं था तो आप उस उधर चले गए, तो जो भर्तियां हैं जैसे शिक्षक भर्ती और तमाम भर्ती, उस प्रक्रिया रहेगी कि बंद हो जाएगी? अच्छा, उनका जैसा आदेश रहेगा। जी जी जी। तो वो लोग क्या आदेश करते हैं सर? जैसे मतलब अब उनकी पार्टी से आपका गठबंधन हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब जाति जनगणना भी रोकना पड़ेगा और भर्तियां भी रोकनी पड़ेगी, और उनके रैलियों में जाकर के जय श्री राम नारा लगा करके राम के नाम पर राजनीति की बंटवारा करना पड़ेगा। अच्छा, यही सब करना पड़ता है। तो सर मुझे भी बुला लीजिए, हम भी राजनीति के इस तरह से करेंगे, राम और खुदा के नाम पर लड़ाएंगे। जी सर। नहीं, हम मीडिया उडिया वाले नहीं, हम किसी हम भारतीय क्रांति पार्टी का आपके हितैषी से हम किसी बताएंगे नहीं। अच्छा ठीक है सर, अब क्या किया जाए, लेकिन ठीक है आप पद पे बैठे रहिए। और ये जो सम्राट चौधरी करके एक हैं, ये कहते हैं हमारा लक्ष्य है कि हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, हमें नीतीश जी की सरकार बनने से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा अयोध्या में आकर कह रहे थे मेरे दिल में ये तमन्ना है। तो क्या सम्राट चौधरी तो आपके मतलब डिप्टी सीएम हैं? अच्छा क्या? अच्छा, झेलना पड़ता है। ओ, राजनीति में इतनी साफ मुखर होकर के भी आपको दबना पड़ गया, उसको भी झेलना पड़ रहा है। जी सर, मैं एक बात कर रही हूँ, अब आप बहुत सम्मान कमा लिए हैं, बहुत पद कमा लिए हैं, 9 बार शपथ ले लिए हैं, और आपका गिनीज बुक में भी दर्ज होने वाला है कितना बार शपथ आपने लिया। सर एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मनुष्य तन बहुत अच्छे से मिला है, बहुत सुंदर मिला है। अब चाहे पद मिले चाहे ना, मुख्यमंत्री पद मिले चाहे ना मिले, इंसानियत का परिचय देते हुए जो भी काम विकास को उसको करिए। सारे समाज जाति जनगणना वाला भी काम उठाते रहिए आप मुद्दा, और जितनी भी आप भर्ती करते तो उसकी भी वैकेंसी निकालते रहिए। बाकी इतिहास के पन्ने में सर अमर हो जाइए, और पार्टीवाद और मजहबवाद छोड़ करके केवल विकास की गंगा बहा दीजिए, और किसी से डरिए मत, हम सारे लोग आपके साथ हैं। और देखिए सर, मैं एक बात बता दूं, सीबीआई से और ईडी से डरने की क्या होता? हमारे देश के लोग अगर डरे होते तो आज अंग्रेजों का से ये देश गुलामी से मुक्ति नहीं होता। तो न मोदी जी होते, न योगी जी होते, न आप नीतीश जी होते, न तेजस्वी पर आप इस तरह से हमला बोल पाते, और ना इस तरह से मंचों पर चढ़ पाते। तो डरिए मत सर, आइए मुकाबला करिए। हले आप पद पे हैं, रहिए, पार्टी जिस पार्टी में उस पार्टी के साथ रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। कहीं न कहीं आप पर पलटू पलटराम क्या क्या ऐतिहासिक हो गया है आप पर। तो सर मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ। जी नहीं नहीं, यहाँ सब सही है, सभी लोग क्या क्या चर्चा कर, यही लोग कह रहे हैं कि उनकी क्या पूरा बिहार को लूट खाया, पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया, इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे, इतना विकास हो रहा था, इतना चर्चा बन गया हुआ था, और कहीं न कहीं वह जब पद पाकर क्या करेंगे, पद की गरिमा को डुबा दिया। अब किसी को लोग कहते हैं तो कहते का हो पलटू राम, मुख्यमंत्री नीतीश हुआ है, कोई कुछ गलत करता है मुख्यमंत्री नीतीश हुए हो। सर इस तरह से लोग कह रहे हैं। हाल ठीक है सर, कोई बात नहीं, अब आपके पास टाइम नहीं है। जी नहीं, हम लोगों को समझाएंगे, कहेंगे कि परिस्थितियाँ बता ऐसा हुआ था। हाल वो पलटू पलट राम नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन कहीं न कहीं उनको दबना पड़ गया है, जो उनकी खुद की मजबूरी है। नहीं तो वो तेजस्वी को, तेज प्रताप को, लालू यादव जी को, संपूर्ण बैकवर्ड समाज, पिछड़े दलित समाज को बहुत दिल से मानते हैं, लेकिन मजबूरन एक दांत खाने के लिए, एक दांत दिखाने के लिए मंचों पर चढ़ करके अपनी बात रखने का काम करते हैं। दिल की धड़कन उनके बहुत जल्दी धड़कता है सबके लिए। कहीं न उनके चेहरे की हाव भाव दिख, हम बताएंगे आपको, चेहरे से पहचान लेते हैं। बहुत आपका चेहरा मायूस बन गया है, खिसियाए सर जाते हैं, मुझे दर्द होता है। ठीक है सर, आएंगे सर बिहार में तो आपसे मिलेंगे। जी संत कबीर नगर में है, जया भारत मेरा नाम। जी सर, ओके सर, जी सर प्रणाम। ओके, ये हमारा बात हो रहा था
मुख्यमंत्री साहब नीतीश जी से, जिन्होंने हमसे बता ही दिया सच्चाई कि किसी में कोई कमी नहीं थी। हम एक डर बस और भय बस हमारी आत्मा समझ लो मर चुकी है। मैं शरीर लेकर के निर्जीव घूम रहा हूँ। हमने कहा आप डरिए मत, सारे समाज के लोग आपके साथ हैं। आप पद पे हैं, आप पद की गरिमा बना के रखें, बाकी हम लोग आपके साथ लगे रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो सारा दलित पिछड़ा बैकवर्ड समाज आपके सामने खड़ा होगा। आप मुकाबला करते रहिएगा, सच्चाई को उजागर करते रहिएगा, डरिए मत। आप क्या डरेंगे, आप तो साथ में आप हैं, लेकिन अपनी बात को मुखरता के रखते रहिएगा। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि देखते हैं, गलती तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन अब मैं बैकवर्ड समाज का आवाज़ बन करके जरूर खड़ा हूँगा, क्योंकि मैं अपने दिल की धड़कन को दबा नहीं पा रहा हूँ। ये था हमारा मुख्यमंत्री जी से बात हो रहा था, नीतीश जी से। आप लोग भी सुने और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और समझें उनके दिल के धड़कन को। आप सभी साथियों को मैं उत्तर प्रदेश से जया भारत, बिहार के सारे जनता के तरफ से और आदरणीय नीतीश जी के तरफ से आप सभी को, उत्तर प्रदेश वासियों को मैं प्रणाम करती हूँ। क्योंकि मुख्यमंत्री ने हमसे कहा था कि हमारी बात सबसे बताते रहना, हमारी चर्चा। तो भैया पहली चर्चा हमारी है कि उनके तरफ से आप सबको प्रणाम, उनकी गलतियों को माफ़ कर दो। बाकी उनके दिल के धड़कन, जो उनकी बीमारी अंदर से हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। हमने कहा है कि आप अपने आवाज़ को बुलंद करते रहिएगा, तो मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन तो दिया है, अब देखते रहिएगा। मैं जया भारत आप सभी को अपने चैनल पर पुनः प्रणाम करती हूँ।